जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन के वहां से आया है। तो आपको याद होगा हमने अल्काइलेशन पढ़ा था, बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ अल्काइलेशन। तो अगर CH3Cl होता तो क्या बनना था, टॉलीन। अब आप अगर दो कार्बन वाला यूज करेंगे तो फिर इथाइल बेंजीन बनेगा। तो जी हैंड रेस करें, कौन इसका आंसर करेगा, शाबाश जी। एहसान बच्चे आप बताओ जी। सर चार्ली है, उसमें 2 कार्बन है, बाकी में। अच्छा, तो अल्फा में क्या बनेगा, अल्फा वाले ऑप्शन में क्या बनेगा। एसिटोफिनोन। सर उसमें मतलब ये एसिटल अल्कानॉइल है ना, तो इसमें ये एसाइलेशन वाला हो एसिटोफिनोन। जाएगा। एसिटोफिनोन वेरी बनेगा। गुड, एसीटोफिनोन बन जाएगा। बीटा ऑप्शन में क्या बनेगा, टॉलीन। चार्ली टोलीन। में बन जाएगा इथाइल बेंजीन। टॉलरीन। और डेल्टा में क्या बनेगा। इथाइल बेंज। जी मिथाइल जी, फिनाइल कीटोन। अब टॉलीन होगा ना, टॉलीन के साथ एक और ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, यानी C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ओके, यानी नहीं, मिथाइल, एसिटोफिनोन। नहीं एसीटोफिनोन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक C3 ग्रुप लगा हुआ है ना। नो सर, वैसे एसिटोफिनोन कीटोन है। हाँ जी, एसीटोफिनोन कीटोन है, इसको हम मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कहते हैं, ठीक है। सर ये आपने डेल्टा का नाम क्या बताया? डेल्टा, डेल्टा का नाम हम बनाएंगे क्योंकि इसमें टॉलिन लगा होगा ना, ठीक है। जी। तो ये C3 ग्रुप जो है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे शो हो सकता है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन, और उधर से फिर क्या होगा, मिथाइल होगा। तो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल कीटोन, ऐसे बोल सकते हैं इसका, ठीक है। सर मतलब कि ये डेल्टा में जो प्रोडक्ट बनेगी वो टोलुइन के बाद, मतलब एक तो बेंजीन पे CH3 लगा है ना, तो हाँ एक हाँ एसिटाइल लग जाएगा जी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन होनी है ना वो बेंजीन के साथ होनी है, तो CH3 ग्रुप वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे एसीटोफिनोन है ना, एसीटोफिनोन के साथ आप बेंजीन के किसी एक जगह पर C3 लगा दें जो टॉलिन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है जी। सर लेकिन ये मेटा पोजीशन पे और तो नहीं सर ना लगेगा। IUPAC नेम क्या होगा? नहीं नहीं, मेटा पे नहीं लगना, वो तो पहले ही लगा हुआ है ना C3, ठीक है। नहीं मतलब आर्थो या पैरा पे लगेगा ना, हाँ, और दो क्योंकि जी जी, और दो पैरा पे लग सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रोफाइल इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 इज। तो वेरी सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा जो पॉजिटिव, Br पॉजिटिव होता है, ठीक है। हेलोजिनेशन में मैंने बताया था X पॉजिटिव होगा, चाहे वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सर सर डी जो है जी जी, उसका नेम सर एसिटाइल ये तो आप नहीं कौन सा होगा। टेस्ट डिस्कस करवा रहे हैं? टेस्ट को छोड़ो, MCQ देखें बस आप। सर वैसे ही है, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कोई टेस्ट, मतलब नहीं कोई FLP तो टेस्ट नहीं है? नहीं, FLP 3 नहीं वाली, है। थर्ड वाली। FLP डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है जी। बेटा 3 वाले में क्या है, तो डी ऑप्शन में नेम क्या होगा, एसिटाइल टोलिन। एसिटाइल, नहीं टोलिन। नहीं, जी एसिटाइल टॉलिन भी कह सकते हैं, एसिटाइल टॉलिन भी कह सकते हैं। और वैसे मैंने कहा इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि मिथाइल, मिथाइल बेंजीन कीटोन, ठीक है, या टॉलिन कीटोन भी हो सकता है। यस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है जी, हैंड रेज करें आप, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, करेक्ट ऑप्शन भी आपके पास है, लॉजिक दे दें बस इसकी फिर जी। ओके, शाबाश जी। सिद्दीक बेटा आप बताएं, सिद्दीकुल्ला जी। यमुना आप बता दें बेटा। सर अल्फा और डेल्टा जो है सर, उसमें टर्मिनल अल्कीन है सर, टर्मिनल अल्कीन वो नहीं शो कर सकते ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अच्छा, अल्फा और डेल्टा में डेल टर्मिनल, और बीटा को क्या प्रॉब्लम है। सर सेम वो ग्रुप पे डाइक्लोरो सर, एक सेट हाँ, सेम है सर वन स्ट्रक्चर। वन देखिए, वन वन डाइक्लोरो, इट मीन वन वन पे लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ अगेन सर, दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, यस टू सर। पेंटीन में सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे एक H लगा होगा और दूसरा यस सर। CH3 लगा होगा, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे यस। आपने, ठीक है बेटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ब्यूटीन 1 इन 3 है। देखो बेटा, पहले स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर देखिए उसने पूछा क्या है। शरारत ये की है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह का MCQ हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था जी। मम्मा आप बेटा इसका आंसर करें। सर 6 वाले का ना, सर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 7 पाई बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 3
पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो। आपने बस इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, बेसिकली ये जी पर्पस सर। है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई और भी कंपाउंड, मल्टीपल कंपाउंड्स आपको दे सकता है, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, ब्यूटानॉल इज ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ, जी ब्यूटानॉल अल्कोहल है, जी अहमद साहब क्या कहते हैं, ब्यूटानॉल अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन होगा? जी सर ईथर ही होगा ना, तो बाकी वो कार्बन गिन लेंगे, कार्बन जो है वो ईथर जो है सर बीटा ऑप्शन में है और अल्फा ऑप्शन में है और चार्ली में भी है, लेकिन ब्यूटानॉल मतलब 4 कार्बन वाला हमने देखना है, अल्फा में 3 है तो बीटा में 4 हो जाएंगे और इसमें भी 2 है चार्ली में भी, और ये जो है डेल्टा ये वैसे ही कीटोन है। अगर तो डेल्टा ऑप्शन हो तो ब्यूटानॉल में हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं, यानी क्या होना चाहिए वहां पर? अगर मैं कहता हूँ ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है तो किसके लिए हो सकती है डेल्टा ऑप्शन करेक्ट? सर डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है मतलब मतलब डेल्टा ऑप्शन किस एल्डिहाइड के लिए। सर गर्ल ब्यूटानॉल की कीटोन को ऑक्सीडेशन represent करेंगे। करता है, ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ईथर वो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर इनके मतलब होंगे ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो डेल्टा ऑप्शन है, इसमें कीटोन है, कीटोन इज ओनली द फंक्शन ग्रुप आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो जी फिर सर। ब्यूटानॉल होगा, अगर लिखा होता ब्यूटानॉल इज अ फंक्शन ग्रुप आइसोमर ऑफ, तो फिर डेल्टा ऑप्शन बन जाता, ठीक है। ब्यूटानॉल ठीक है। ठीक है, ब्यूटानॉल होता तो फिर ब्यूटानॉन, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम होना था। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का बनता है, और ऐसे हमने और भी पढ़े थे, साइक्लोअल्केन और किसका बनना था, अल्कीन का। और अल्काइन का किसके साथ बन सकता है, बता सकते हैं? अल्काइन, साइक्लोअल्कीन। साइक्लो अल्कीन। और किसके साथ बन सकता है? साइक्लोअल्कीन भी बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, ये देखिए 1 2 3 4 5, डाइईन भी बन सकता है, अल्केन डाइईन, ठीक है, अल्का डाइईन, अल्का डाइईन, ये भी बेसिकली अल्काइन ही है। देखें इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, CH2 H H2 H H2, कितने बने आपके पास टोटल, कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, तो ये है, ठीक है। तो अगर पेंटाइन शो किया जाए 1 2 3 4 5 H 2 2 3 3 2 5 6 7 8, ठीक है। तो C5H8, इट मींस जो अल्काइन है, अल्काइन जिसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, ये बेसिकली अल्का डाइईन भी है, अल्का डाइईन भी है, साइक्लो अल्कीन भी है, जैसे CH2C इस तरह से आगे रखी C और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें ही कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट कर रहे हैं तो बेटा वो आपके पास 8 ही कार्बन है और 5 जो है 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। तो इट मींस अल्काइन, अल्काडाइईन, साइक्लोअल्कीन, ये तीनों ही अल्कीन के साथ फंक्शन ग्रुप आइसोमर में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, जी जी बच्चे, तो एमसीक्यूज आ जाता है कि हमारे पास ईथर और कीटोन पोजीशन आइसोमरिज्म शो करते हैं या मेटामरिज्म, तो हम मेटामरिज्म ही कहेंगे ना। ईथर और कीटोन, कीटोन, यस। हाँ तो वो तो डेफिनेट वे में मेटामरिज्म में चले जाएंगे। जब ईथर अल्कोहल की बात करें तो फिर वो पोजिशनल हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ईथर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। किसने पूछा था क्वेश्चन, ओके हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेटा एरोमेटिक कौन सा होता है जिसमें हमारे पास बेंजीन होमोसाइक्लिक। अब कौन सा होमोसाइक्लिक नहीं है, बेंजीन होमोसाइक्लिक है, टॉलिन है, फिनोल है, पायरिडीन नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड मॉर्गेनिक एडिशन प्रोडक्ट ऑफ HI to 2-methyl 2-butene, ये मॉर्गेनिक रूल आपने लगाना है और HI को ऐड करना है किसके अंदर, 2-methyl 2-butene। देखिए जी 2-methyl 2-butene है सर जी जी, सर एनिलीन को हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड? एनिलीन को एरोमेटिक कह सकते हैं लेकिन हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि साइकिल के अंदर डिफरेंट एटम होने चाहिए, ठीक है। एनिलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड
ओके, अब जी आपके पास है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सर जी भाई बोलो। सर वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा ना? क्या? जी सर वो ठीक है, लग गई समझ में। जी तो पहले हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कह सकते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, वो टॉलिंग में आता है। सिर्फ टॉलिंग जो होता है ना वो, या जैसे बेंजीन है, इस तरह की एमसीक्यू हमने डिस्कस की हुई है। ओके, ठीक है। अब आप इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं बेटा? एच आई ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मॉलर का रूल। तो क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है और आयोडीन इसके पास, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CCH3 और ऊपर क्या लग जाएगा? आयोडीन और CH3। इसका नाम बना लें। ये आपके पास है ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल लगा, 2 पे हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 4 ऑप्शन बन जाएगा। ठीक हो गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? डेफिनेट वे में टॉप टू बॉटम ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है तो बीटा ऑप्शन बनेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज एग्जिबिटेड बाय, मैंने आपको याद करने बताया था, आपने इसमें कुछ पॉइंट बस याद रखने हैं, और वो कौन सा था? आज कॉपर गोल्ड अलविदा आप याद रखेंगे तो उसमें एल्यूमिनियम लास्ट पे आता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है इन एलिमेंट्स में से एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट। देखें ग्रुप 2A एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, लेकिन अगर तो यहाँ पर 7A और 8A के दूसरे, तो उनके टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और हमने पीरियड में पढ़ा था कि लेफ्ट राइट इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, ऐसे था। इसमें मुझे बता सकते हैं क्या एब्नॉर्मलिटी थी लेफ्ट राइट इंक्रीज और डिक्रीज में? कोई एब्नॉर्मलिटी डिस्कस की थी हमने? सर फास्फोरस और सल्फर की। एग्जैक्टली बेटा, फास्फोरस और सल्फर में देखिए तो फास्फोरस P4 है और सल्फर S8 है, तो S8 का ज्यादा होता है, हालांकि ये कह रहा है कम होना चाहिए। ठीक है, तो S8 का ज्यादा होता है, ये एक एब्नॉर्मलिटी हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी एब्नॉर्मलिटी थी, वो कौन पार्टिसिपेट करेगा उसमें? शाबाश, सर मैग्नीशियम की कम मैग्नीशियम। एग्जैक्टली शाबाश। तो जी जी, वो मैग्नीशियम की सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब की ज्यादा होगी, हालांकि टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। इन किधर गया जी? सर ये वाला जी जो सर आपने डिक्रीज हो गई। फास्फोरस वाला बताया ये पॉइंट, इसको एक बार फिर बता दें। देखिए हम कहते हैं कि 1A से लेकर 4A तक इंक्रीज होती है और 4A के बाद 8A तक डिक्रीज होती है। ठीक है, तो बच्चे ये जो फास्फोरस है तो 5A ग्रुप है और ये 6A ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड सल्फर की तो कम होनी चाहिए, लेकिन सल्फर की क्या होती है ज्यादा, क्योंकि सल्फर बेसिकली जॉइंट S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है। ठीक है, और फास्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है, तो किसका ज्यादा होगा? S8 का ज्यादा होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? हाँ जी बेटा, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब इसमें एक बात आप सीख लें, जो आपके पास फर्स्ट ए है इनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकंड ए। एक तो बात ये होगी, इट मींस सेकंड लेवल को आप यहां से पीछे कर दें, मैग्नीशियम को पीछे कर दिया। अब कौन बच गया पीछे? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इनकी सॉल्युबिलिटी का डिग्री इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पोटेशियम सबसे बड़ा साइज होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। बेसिसिटी भी ऐसे ही है ना? यस, बेसिसिटी भी ऐसे इंक्रीज होती है। सर लेकिन रिएक्टिविटी जो है वो तो बनने की ज्यादा, वो भी बनने की ज्यादा होगी ना? जो रिएक्टिविटी है ना वो हम मेटल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो माने की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सेकंड ए से। ओके, द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका होगा? सिलिकॉन का। ठीक है, ये देखिए 4A सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द सुटेबल कंडीशन फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या होगा? तो अल्फा ऑप्शन किसके लिए हो सकती है? अल्फा ऑप्शन का है कोई आंसर? कोई ऑप्शन नहीं है। चार्ली होती है प्राइमरी के लिए, और डेल्टा होती है टर्शियरी के लिए, और बीटा होती है वो सेकेंडरी के लिए। ठीक है, इट मींस आपको तीनों वैल्यूज याद रखना होंगी। और आप में से कौन मुझे बताएगा कि कौन कौन से रिलेटेड हाइड्रेटिंग एजेंट स्टडी किए हुए हैं? जी एड्रेस करें, शाबाश जी। मरियम राशिद आप बता दें बेटा। H2SO4, और Al2O3 और H3PO4। और एक और भी है, H3PO4। सर P4O10 फॉर पेंटाक्साइड सर। ठीक है, 4 मैंने आपको बताए थे, वो 4 आपने याद रखने। शाबाश। सर नेक्स्ट, HNO3 तो नहीं ना? नहीं नाइट्रिक एसिड नहीं है। When 2-bromobutane reacts with alcoholic OH, major product will be 2-bromobutane है। अच्छा जी, 2-bromo, डिहाइड्रेशन। अच्छा ये बड़ा मजे का प्रश्न है ये वाला, ये आपने गौर करना है।
2 ब्रोमोब्यूटेन है 1 2 3 4 C3 यहाँ पे ब्रोमीन लग गया H H2 H3 और आपने इसका अल्कोहलिक गैस से रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है यहाँ से दो प्रोडक्ट बच्चे बना देते हैं बाद दफा। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से तो ब्रोमीन जाएगा अल्फा से, तो ये भी बीटा है ये भी बीटा है, अब किसी एक बीटा से हाइड्रोजन जाएगा तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है C3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और दूसरे वाले में C3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा ये बनेगा बीटा, वो वाला कार्बन यूज होगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मल्टीपल ऑप्शन दे सकता है 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल। अगर यहाँ पर ये मैंने कह दी ये प्रोडक्ट बनता है तो ठीक होगा। अगर यहाँ पर कहते हैं आप इसका रिएक्शन करवाएं एक्वस के साथ तो क्या बनेगा 1 ब्यूटानोल या 2 ब्यूटानोल, कौन बताएगा? शाबाश। 2 ब्यूटानोल। 2 ब्यूटानोल। तो पॉसिबल नहीं है, जहां पे ब्रोमीन जाना है वहां आके बचने लग जाना है, तो 1 वाला तो चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यू आपने देख लेने। नेक्स्ट अल्काइल नहीं ये वाला है when propene reacts with chlorine in the presence of CCl4 the product will be। देखिए क्लोरीन और CCl4 के रिएक्शन में आ रहा है। ठीक है, सिंपल एडिशन होगी तो आपके पास 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ऑन इट विद वाटर डिकम्पोज टू गिव अल्कोहल। अच्छा यहाँ पर है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर तो ऐसा समझ लें, ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप इसके एडिशन करवा रहे हैं ना वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और आप कहते हैं कि अल्कोहल बन गया, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है कि वो C3 CH2OSO3H बनता है। इसका नाम क्या होता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है जहां से सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, अगर यहाँ पर H3PO4 यूज कर रहे हैं तो क्या फिर भी अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा या कोई और बनेगा? सर नहीं, अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या कहते हैं बाकी दोस्त? अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा जी। बाकी क्या कहते हैं बाकी मेंबर्स भी बोले? यस सर। अल्काइल हाइड्रोजन फॉस्फेट वही बनेगा। इस केस में बनेगा अल्काइल, यानी अगर इथाइल है तो इथाइल डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बनेगा? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। बेटा इसका एक ऐसे जाएगा ना, दो H तो इसके मौजूद होंगे ना। बेसिकली यहाँ पर ये जो ग्रुप लगता है ये -1 वाला लगता है। कितने वाला लगता है? -1 वाला। ठीक है, तो इसका जो -1 बनेगा वो होगा H2PO4 माइनस। मेरी बात समझ रहे? तो वो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होगा, ये बात आपने याद रखनी। चले आगे। अच्छा जी, आप मुझे बता सकते हैं कि फास्फोरिक और फास्फोरस एसिड में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा? सर फॉस्फोरिक। अच्छा ये देखें, एक और बात भी सुनिए, जो होता है ना H3PO4 ये 3H पॉजिटिव आयन देता है और H3PO3 जो होता है ना ये 2H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, याद रखिए डाइबेसिक है और ये ट्राइबेसिक। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 बिलोंग्स टू डैश ग्रुप एंड डैश पीरियड। तो आप ग्रुप नंबर 13 का पहले सबसे पहले ना ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 हो गया 13। तो देखें 3p1 काउंट करें, इट मींस पीरियड नंबर कौन सा होगा? 3। पीरियड नंबर कौन सा होगा? 3। पीरियड इज इक्वल टू 3, बेसिकली ये n होता है। और p1 का मतलब, p का मतलब आपको वैसे पता लग गया कौन सा ग्रुप है? p1 थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा? थर्ड ए ग्रुप। तो इट मींस थर्ड पीरियड और थर्ड ए ग्रुप होगा। ठीक है जी। सर ये ग्रुप का कैसे पता चला आपको? ये दोबारा बता दें। पीरियड और ग्रुप मैंने बताया हुआ था आपको, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, पहला S1 होता है, दूसरा S2 होता है। ठीक है, उसके बाद जो P होता है ना वो P1 P2 P3 P4 5 और 6 होता है। ठीक है, तो P1 वाला 3 से शुरू होता है, 3 से लेकर 8 तक आपके पास P ग्रुप्स होते हैं, टोटल 6 होते हैं 3 से लेकर 8 तक।
ठीक है। तो P1 है तो थर्ड ग्रुप है, P2 होता तो 4, P3 होता तो 5। सर अगर सोडियम होता तो फिर अल्फा होना था ना? अगर सोडियम होता तो फिर अल्फा होना था। ऑप्शन कौन सा है? 19 में। ये सरल हाँ 3 बेसिकली 3s1 होना था। यस, तो थर्ड पीरियड होना था और 1a ग्रुप होना था। ठीक है, और बीटा ऑप्शन किसके लिए होना था? मैग्नीशियम के लिए आ जाना था। और ये डेल्टा ऑप्शन किसके लिए? डेल्टा ऑप्शन, ब्रिलियम। हाँ सेकंड ग्रुप यानी 2s2 होना था। ठीक है, सेकंड ग्रुप और 2s2 सेकंड ग्रुप। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? आप देख रहे हैं ये तो सिंपल ही लिखा हुआ है, अल्फा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अच्छा अगर इन्हीं ऑप्शन में मैं पूछूं बताएं which one of the following has highest second ionization energy? Which one is correct? Highest second ionization. चार्ली। Delta Delta. beta second ionization energy. Highest second ionization energy. अगर मैं पूछता highest first ionization energy तो चार्ली। इट मींस आपको तमाम ऑप्शंस का आइडिया हो रहा है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आपको पता है यहाँ पर एक एब्नॉर्मल ट्रेंड है, बस वो आपने याद रखना है कि सोडियम की एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है लेकिन मैग्नीशियम का एब्नॉर्मल भी है, तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम और फिर सोडियम। ठीक है, Which one of the following ion has the smallest value of ionic radius? Smallest value बेटा जितना आयन पे चार्ज कम होगा उतनी वैल्यू उसकी स्मॉल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन बेटे अगर दो सेम चार्जेस हैं तो आप इसका नॉर्मल रेडियस लेंगे। ठीक है, तो वो भी फ्लोरीन का रेडियस कम नहीं होता है। ठीक है, ओके। ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स यूजुअली ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं जी, प्रोवाइडिंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है ना, इलेक्ट्रॉन जंप करके डी पे चले जाता है, जैसे sp3d या d2sp3। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, जैसे आप नाइट्रोजन में बहुत कॉमन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन के वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक जंप करके आगे चले जाता है तो sp3d स्क्वायर प्लैनेट मैट्रिक बन जाती है। ठीक है, तो डी में एम्प्टी होने की वजह से वहां पर जंपिंग होती है। Which oxide is least basic among others? बेटा जिसका साइज छोटा होगा वो लेस बेसिक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन होती which one is the more basic among the others? more basic किसने होना था? कैल्शियम। अभी पता लगेगा more basic। हाँ सर बीटा ने बीटा। बीटा, वेरी गुड। कैल्शियम के पास नहीं है ना, ग्रुप देखिए फर्स्ट ए वाला ज्यादा बेसिक होता है, सेकंड ए से। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा नहीं होना चाहिए था, लीस्ट बेसिक। हाँ देखिए अगर आप नहीं सबसे जो छोटा साइज है ना, कैल्शियम का साइज ही बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, जब आप देखो फर्स्ट ए और सेकंड ए में देखते हैं ना, फर्स्ट ए में और सेकंड ए में, तो फिर सेम पीरियड देखते हैं। आप लिथियम का कंपैरिजन कैल्शियम के साथ नहीं कर सकते। हाँ यहाँ बेरिलियम होता तो फिर आप कंपैरिजन करते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज कलर्ड एग्जांपल्स? कलर्ड किसके होंगे बेटा? टाइटेनियम से 4 निकालें 0, कॉपर से +1 निकालें D10, कोबाल्ट को देखें +2, कोई ना कोई D होगा, इसका D8 होगा, आयरन Fe+3 D में मौजूद होंगे, स्कैंडियम +3 D0 सर ये गलत नहीं लगा हुआ, ये तो कलरलेस होंगे चार्ली। होना चाहिए। एक मिनट, स्कैंडियम +3 तो ये हो गया आपके पास जी 0, जिंक +2 0, ये तो दोनों नॉन टिपिकल है। बीटा उन्होंने किया बोल्ड थोड़ा सा। जी हाँ असल में टाइटेनियम कॉपर D10 D0, स्कैंडियम जिंक D0 D10, डेल्टा ऑप्शन देखिए जिंक पॉजिटिव और वैनेडियम ये भी D0 होता है। तो कौन सा कलर्ड होता है? बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कोबाल्ट और Fe+3। ठीक है, चलिए अच्छा हुआ हमें सीखने के लिए मिला है, ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस जी, कौन बताएगा कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं? डेल्टा ही होगा सर, इसका 6 होगा। 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। मोनोडेंटेट है ना ये। अच्छा एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर दो ऑक्सालेटो ग्रुप लगा हुआ है, दो ऑक्सालेटो है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जैसे प्लाटफॉर्म है इसको सर वो बाइडेंटेट होता है ना, आई थिंक। और होगा एक उसका। फिर 2 देगा, एक होगा तो एक अगर ग्रुप होगा 2 तो देगा। उसका 2 होगा। मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं।
क्या सर कहते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 2 नहीं है? नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 2 हैं, तो क्या होना चाहिए इसके लिए? सर इसका 4 होगा। 4 होना चाहिए। Four. सर 4। 4। अच्छा, बुक में अगर आप बुक ओपन करें तो उसकी बेसिकली जो भी मेटल होता है ना, उसने जितने बॉन्ड बनाए होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को आप ना सोडियम क्लोराइड के साथ देखें, अगर आप NaCl को देखते हैं तो आपको कहेंगे तो एक बॉन्ड है, लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर करता है? 6। तो बेसिकली सिर्फ नंबर ऑफ लिगेंड्स को नहीं देखना, नंबर ऑफ लिगेंड्स को देखना इन केस ऑफ मोनो डेंटेट लिगेंड, ठीक है? जब बाइडेंटेट है तो बेसिकली दो लोन पेयर दे रहा होता है, तो एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इस मेटल ने ओवरऑल कितने लिगेंड्स में साउंड किया हुआ है? लिगेंड्स इन सेंस लोन पेयर में तो 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 4 कंसीडर होता है, ठीक है? इसको वेरीफाई कर रहे हैं आप। सर इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स तो 2 ही है ना? नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है, लेकिन जो इसका कोऑर्डिनेशन बनना होता है ना वो 4। बाइडेंटेट है तो फिर 1 2 देगा तो 2 4 देंगे। 4, हाँ ऐसे, ठीक है? अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स पूछे तो वो 2 है, ठीक है? इसको भी आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ये चीजें भी आपने गो थ्रू करनी है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ओके, किन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है? व्हिच वन? Fe पॉजिटिव 3, Mn पॉजिटिव 2, ठीक है? देखें 25 26 है, तो 26 में 3 निकले तो 23, मैग्नीज में 2 निकले 23, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। नेक्स्ट, डी में मतलब 5 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, डी में 5 होंगे। Which one of the following characteristics of the transition metal is associated with the catalytic activity? जी, catalytic activity की रीजन क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कलर इन द सर ये ट्रांजिशन किस मेटल, तरह से है? जी जी बेटा, हमने ये पढ़ा था बेसिकली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसी की वजह से वो डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट शो करता है, ठीक है? तो जो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है वो भी डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनहैंस होती है, ठीक है? तो अगर तो डी ऑर्बिटल्स वाले बेटर कैटालिस्ट हैं, इसकी रीजन ये भी है कि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ज्यादा जो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको अपने साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब डायमैग्नेटिक का तो कोई चक्कर नहीं है, कलर कॉम्प्लेक्सेस के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन भी नहीं है। Color in the transition metal compounds is attributed to DD transition, very simple. The maximum oxidation state of chromium may be, क्या हो सकती है chromium की? Positive 6 और ये 7 में। अच्छा, the common oxidation state of element belong to 3D series, positive 2 और maximum कितनी होती है? +7 Among the following compound that can most readily get sulfonated, yes, कौन sulfonated जल्दी होता है? ओके, तो क्लोरोबेंजीन का आपको पता है ना ट्रेंड, मैंने आपको बताया हुआ है, पहले ऑटोबेंजीन, फिर बेंजीन, फिर हेलोबेंजीन एंड देन बेंजोइक। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोबेंजीन भी होता है, so what, नाइट्रोबेंजीन आल्सो मेटल डायरेक्टिव। ओके, और ये सर मैं फिनोल और नाइट्रो दोनों होता है, फिर नाइट्रो होता है, क्या होते हैं नाइट्रो? नाइट्रोबेंजीन भी होता है और फिनोल भी होता है। नहीं, आप इसको मिक्स करें एंथेनिन के साथ, वो एंथेनिन वाली बात। अगर फिनोल और एनिलीन हो ना, फिनोल और एनिलीन, बताइए में से कौन स्ट्रॉन्ग ज्यादा है? एनिलीन वाले को साथ आप मिक्स करेंगे इसके साथ ना, ये बेसिकली एनिलीन का फिनोल से कंपैरिजन होता है। नाइट्रो तो वैसे उसमें चला गया ना, मैटर डायरेक्टिव में, वो तो कम हो अरे जाएगा। आपने आगे ग्रुप कौन से लगाया हुआ है? या तो मेरा इंटरनेट तो स्लो है। OH तो फिनोल पे, दूसरा एनिलीन पे कौन से? NH2 NH2। अच्छा, इसको IUPAC की नेम क्या बनते हैं? अमीनो बेंजीन बन जाएगा ना। सही है। इसका हाँ जी, स्पेशल मेरे वो है। कंफ्यूज कर दिया था, मैंने वही पूछना था NH2 वाला। सर हाँ, ये बेसिकली इसका स्पेशल नेम होता है, इसको हम एनिलीन पढ़ते हैं। हाँ जी, सर MCQ नंबर 31 का कॉन्सेप्ट दे दें थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन +2 होता है और मैक्सिमम +7 होता है। +7 कैसे? ये बता दें मैक्सिमम। 3D सीरीज मैग्नीज +7 तक जा सकते हैं ना, पूरी 3D सीरीज में पूछा है। ओके सर, ओके। सर आपने एनिलीन का और फिनोल का क्या बताया था? एनिलीन का मैंने ये कैसे बताया ज्यादा बेटे, गया? ये देखो, हम कहते हैं ये ऑर्बिटल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अब आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट कर सकता है। इसमें 2 लॉन्ग पेयर इसमें एक है, लेकिन हमारे पास ये होता है फॉर्म,
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये अट्रैक्ट करता है शेड पेड इलेक्ट्रॉन को, ना कि डोनेट, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो फिर एनालिन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और उसके बाद फिनोल की होगी और उसके बाद टोलुइन की होगी ना, उसके बाद फिनोल, हाँ जी पेटोल। ओके नेक्स्ट, the product of reaction of propene with the concentrated H2SO4 followed by the hydrolysis gives, okay, H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन प्रोपीन का, तो हाइड्रोलिसिस भी हो रही है तो अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और कार्बन एटम सेम रहेंगे। which set of hydrogen orbital has linear shape, किसकी linear shape होती है? sp, sp3 की क्या होती है शेप? टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल प्लेनर। dsp3 की क्या होती है? शाबाश, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। गुड। होमोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जब होमोलिटिक फिशन होती है तो फिर फ्री रेडिकल, अगर हेटेरोलिटिक हो तो क्या बनेगा? एनाइन यानी ए सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सर ये 33 वाला क्या बताया आपने? 33 वाला, 33 में देखो बेटा प्रोपीन का रिएक्शन है, हमने ये देखी ये रिएक्शन पढ़ा, प्रोपीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखिए प्रोपीन पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके सल्फेट बनाता है, बाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद फिर वो वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल बना देता है। तो इसने सर ये वन प्रोपॉन जी सर एक मिनट है, हम इसका रिएक्शन करते हैं। प्रोपीन है, ये देखो प्रोपीन अगर आपके पास है तो CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब प्रोपीन है एडिशन हो रहा है HSO4 HSO3H का। ठीक है, अब आप ये देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट बेसिकली यहाँ पर है CH3 CHSO3H into CH3। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये OH इसको रिप्लेस कर देगा, तो बेसिकली 2 बनेगा। ओके, 2 प्रोपानोल, नॉट 1। नेक्स्ट देखें, द एपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कंपाउंड दिया हुआ है बेटे, अगर आप देखें तो इस कंपाउंड को हम ड्रा कर लेते हैं, ड्रा करें जी CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड C, आगे क्या लिखा है जी CH का आगे C, और इस CH के साथ कितने लगाए हैं उसने, कितने जी 1 2 3, ओके 3 लगाए हैं। यस, तो ये देखें आप, सिलेक्ट द नंबर चेन इन विच डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी, जहां से डबल बॉन्ड है 3 4, ब्यूटीन बन गया 1 ब्यूटीन और 3 और 3 में 2 मिथाइल लगेंगे, 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। सर एक्सक्यूज मी सर, नंबरिंग के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर नहीं करते कि जहाँ पे वो है तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर, जब डबल बॉन्ड है तो फिर नंबरिंग डबल बॉन्ड से प्रेफर करेंगे। ठीक है जी सर। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल, लीस्ट रिएक्टिव बेटा जो सबसे ऊपर वाली होगी। ठीक है, तो लिथियम। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इन द पीरियड इंक्रीजेस, क्या होता है इंक्रीजेस, पीरियड में नॉन मेटालिक इंक्रीज होता है और मेटालिक डिक्रीज होता है, और अगर यही बात नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप होता तो डिक्रीज होना था, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, which one of the following non-typical transition element is present in third B group? जी non-typical transition element कौन सा होगा? Non-typical कैंडियम, यूट्रियम और लैंथेनम। ओके वेरी गुड, और भी स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, और कौन सा होता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक कैडमियम, यहाँ पर इसने जिंक भी तो दिया हुआ है, तो 2B का तो 1B का ना सर वो 3B 2B का सर। ओके एग्जैक्टली गुड, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो 2B में आ जाते हैं। ठीक है, और कॉपर तो वैसे ही 1 में आ जाता है। अच्छा, अगर इसमें ये ऑप्शन होती व्हिच वन इज द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कॉपर, बीटा। फिर ऑप्शन बीटा ही बन रहा था। ठीक हो गया, नेक्स्ट है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड है और बाइडेंटेट ऑक्सैलेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड, देन साइनो, अल्फा। अल्फा और बीटा दोनों एसीटेट से एसीटो। अच्छा, अगर ऐसा होता व्हिच वन इज न्यूट्रल बाइडेंटेट, चार्ली, डीहाइड्रो है ना जी बेटा, हाइड्रोजन बाइडेंटेट है ना NH2 NH2। ओके
अच्छा जी, और देखिए जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, किधर गया जी, डी हाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन गिव्स मेजर प्रोडक्ट। ये अभी हमारा ऊपर क्वेश्चन हो गया 2 ब्यूटेन, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ periodic will consist of 8 elements, very simple. The electronic configuration of the element की configuration दिया हुआ है, बताएं इसका ऑक्साइड कौन से फार्मूला से एग्जिस्ट करता है बेटा। S1 है ना, पहला ग्रुप है ना, तो पहला ग्रुप M2 एग्जिस्ट करेगा, फिर ही ऑक्सीजन के साथ आएगा M2O। Which of the following will decrease? जी जी सर इसमें इस तरह से नहीं देखना, लाइक कि अगर हम देखें तो ये सोडियम है, तो हम अगर इस तरह बनाएंगे इसका तो पेरोक्साइड बनाता है, तो फिर उस तरह से नहीं देखेंगे कि हम जनरली देखेंगे। ये जनरल बात हो रही है, आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। M2O3 है, और कौन सी ऑप्शन है, और है MO2, तो ये देख लें, ठीक है। इस केस में ये भी +2 होगा, ये -2 होगा, इस केस में -2 ये +1 आ रहा है, ठीक है। +1 मीन ग्रुप 1 है, +2 मीन ग्रुप 2 है। इस केस में देखेंगे +3 आ रहा है, -2 क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ये थर्ड ए ग्रुप आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, 4 ए ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये आपने बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, which of the following will decrease along the period? Atomic size. सर वैसे स्पेसिफिकली हम सोडियम को देखें तो फिर उसका फार्मूला अल्फा ही बनता है ना, MO, मतलब कि वो पेरोक्साइड बनाता है। हाँ, अगर वो स्पेसिफिक ऐसा तो वो नॉर्मल भी बना सकता है। देखिए आपने वो कंडीशन देखनी है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है वो नॉर्मली आपके पास बेरिलियम है या कोई इस तरह के मेंबर्स हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं जी अगर उनको 800 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दिया जाए वो बेरिलियम अपना ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम भी अपना ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। आपने वो तमाम सिनेरियो देखना है जिसके अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है, वो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड इन टर्म्स में पूछ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अगर जेनेरिक पूछ रहा है जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है तो फिर आप जनरल ही बात करेंगे। ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट इज एम्फोटेरिक। अब देखिए एम्फोटेरिक के ऑक्साइड किसके होते हैं, जस्ट बेरिलियम के होते हैं। अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन होता तो उसके भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। Which of the following does not show variable oxidation state? कौन variable oxidation state शो नहीं करता, क्योंकि आपने पढ़ा जिंक का +2 है और स्कैंडियम वगैरह के +2 +3 हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर ऑफ हेक्सेन मैंने फार्मूला बताया था 2 की पावर n-4, ठीक है, वहां आप पुट करके इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट, which one of the following isomerism can be exhibited by alkene? alkene कौन से ज्योमेट्रिकल करता है, यस। चेन भी करता है, यस। पोजिशनल भी, यस। आगे पीछे 1 butene 2 butene क्या हो गया, पोजिशनल। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ब्रांच बना दें या स्ट्रेट चेन में ले लें, और ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, सिस ट्रांस। ऑल ऑफ दीस a pair of group of transition elements that show abnormal electronic configuration 1b and कौन सा लिखा हुआ है 6b, वैसे abnormal configuration, यस। कॉपर और क्रोमियम वाला ग्रुप होगा, ठीक है। ओके, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर मोलिब्डेनम और वोल्फ्राम, आपने इनके पूरे ग्रुप्स भी याद करने हैं, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड और क्रोमियम मोलिब्डेनम और वोल्फ्राम। नेक्स्ट, सिस टंगस्टन नहीं आता, हाँ वोल्फ्राम W टंगस्टन, गुड। सिस ट्रांस आइसोमर कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, जी सिस ट्रांस को कैसे करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, ऑल ऑफ दीस तीनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, a hydrocarbon is a liquid at room temperature and decolorized aqueous chromium. Okay, what would be the molecular formula of the compound? Basically क्या होगा, कौन सा होगा जो chromium को decolorize करेगा, अनसैचुरेटेड होगा। कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अब आपने देखना है अनसैचुरेटेड में कौन कौन से ऑप्शन बन रही है, ठीक है। 40 ऑप्शन। नेक्स्ट, जी अच्छा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड अल्काइन, जी बताएं। चार्ली होना, चार्ली नहीं, मैं कह रहा हूँ अल्कीन और अल्काइन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बताएंगे। एक्वस ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिलेशन, नो, दोनों रिएक्शन देते हैं, टॉलरेंस रीजेंट तो दोनों के साथ ही नहीं करेगा, अल्कीन और अल्काइन। KMnO4, नो, KMnO4 भी नहीं, जी को एसिडिक बिहेवियर वाला रिएक्शन शायद। एग्जैक्टली, एसिडिक नेचर बेटा अल्काइन की होती है, अल्कीन की नहीं होती। ओके, Ka value of the phenol is more than that of ethanol because pheroxide ion is क्या होते हैं, more stable than ethoxide। आपको इसका पूरा ट्रेंड पता है, कार्बोक्सिलिक फिनोल वाटर देन अल्कोहल।
Which of the following contain sp2 hybridized carbon atoms only? ये मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई थी कल भी, आपको याद होगा, इसको आप देख सकते हैं इजीली। Which one of the following is not an amine? कौन अमाइन नहीं है? ओके ये भी देखिए जरा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। बच्चा सिर्फ NH2 ग्रुप को अमाइन समझ रहा होता है, ठीक है? अगर आपको याद हो तो हमने ये भी तो डिस्कस किया था, कार्बोनिल के साथ जो ये ग्रुप होगा तो ये फिर अमाइड कंसिडर होगा। क्या कंसिडर होगा? अमाइड, तो अमाइन नहीं होगा, ठीक है? और बाजे ना बजाओ भाई। If similar groups lies on the opposite side of the double bond, then it is called trans. Opposite side, yes, trans. Next, ethane can be identified with ammonical cuprous chloride and ammonical silver nitrate. Which one of the following will also give this test? कौन दे सकता है इसको? टर्मिनल ब्यूटाइन भी देगा, 2 पेंटाइन भी देगा और अल्कीन भी देगा, तो फिर ओनली 1 ब्यूटाइन होगा, ठीक है जी? कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ फर्दर सर के साथ डिस्कस करके जो आपका सर इधर 43 वाला बता दें जो आपने लिखा हुआ है, ये MO2 वाला, ये आपने किस तरह से किया? MO2 बच्चे आपको कंफिगरेशन आ रही है ना, S1 आ रही है। S1 का मतलब है ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 1 में ये ऑप्शन बनती है। ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लगाई है ना, मतलब -2 और प्लस। अच्छा अच्छा ठीक है, आसान तरीका होता है क्रॉस चेंज करना। जी जी सर। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सी यू टुमारो, टिल देन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।